हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के भौतिक विज्ञान के भौतिक विज्ञान के भौतिक विज्ञान के एक चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर वो है किसके बारे में? गति के बारे में। किसके बारे में? न गति के बारे में। किसके बारे में? न गति के बारे में। देखिए, ये एक गति के बारे में बताने वाले। तो देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए, कि एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में 90% आएगा। हम बता देते हैं 90% आएगा। ये 90% आएगा, मिलेगा ही। कुछ नहीं तो इसमें से 90% क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही आपको। नहीं तो एग्ज़ाम के बाद आप लोग मिला लीजिएगा, हम यदि झूठ बोल रहे हैं तो। ठीक है, तो आगे वीडियो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है? सरल रेखीय गति का उदाहरण क्या है? सड़क पर कार की गति। क्या है? सड़क पर कार की गति। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विस्थापन का एसआई मात्रक है। क्या है? न मीटर। क्या है? न मीटर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दूरी का मूल मात्रक क्या है? न मीटर। क्या है? न मीटर। वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। क्या है? मीटर पर सेकंड। पांचवा क्वेश्चन देखिए, चाल का मूल मात्रक। चाल का मूल मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। क्या है? मीटर पर सेकंड। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? कौन नहीं है? दूरी। दूरी नहीं है सदिश राशि। सातवां क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सदिश राशि है? विस्थापन। हाँ, ये सदिश राशि है। कौन सदिश राशि है? न विस्थापन। अब देखिए आठवां क्वेश्चन, वेग कैसी राशि है? न सदिश राशि है। कैसी राशि है? न सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? न सदिश राशि है। नौवां क्वेश्चन देखिए, संवेग कैसी राशि है? न सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है? न सदिश राशि है। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सदिश राशि है? कौन है? न वेग। कौन है? न वेग। अब 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? कौन सा समूह? वेग, तरंग तथा बल। वेग, तरंग तथा बल। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? न ओडोमीटर। क्या कहते हैं? न ओडोमीटर। क्या कहते हैं? न ओडोमीटर। आप देखिए 16वां क्वेश्चन क्या बोला है। क्या बोला देखिए, 13वां क्वेश्चन क्या, ओडोमीटर मापता है, क्या मापता है? न दूरी। क्या मापता है? न दूरी। 14वां क्वेश्चन देखिए, स्पीडोमीटर मापता है, क्या मापता है? न चाल। मापता है न चाल। 15वां क्वेश्चन है, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? तात्क्षणिक वेग। क्या मापता है? तात्क्षणिक वेग। क्या मापता है? न तात्क्षणिक वेग। अब 16वां क्वेश्चन देखिए, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? न वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? न वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? न वेग। आप देखिए 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन देखिए, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, क्या है? न विस्थापन। क्या है? न विस्थापन। आप देखिए 18वां क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर है, क्या है? न तरंग। वेग में परिवर्तन की दर क्या है? न तरंग। 19वां क्वेश्चन देखिए, विस्थापन की दर है, क्या है? न वेग। विस्थापन की दर क्या है? न वेग। विस्थापन की दर क्या है? न वेग। 20वां क्वेश्चन देखिए, एक समान गति की अवस्था में तरंग होता है, क्या होता है? शून्य। क्या होता है? न शून्य। 21वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता? कुल पथ की लंबाई। कौन? कुल पथ की लंबाई। अब देखिए 22वां क्वेश्चन, ऋणात्मक तरंग क्या कहलाता है? मंदन। क्या कहलाता है? मंदन। 23वां क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन क्या बोला देखिए, निम्न में कौन सा संबंध सही है? कौन सा? ए दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय, ये वाला सही है। अब देखिए 24वां क्वेश्चन,
निम्नों में कौन सा संबंध सही है? ये बेग इज इक्वल टू विस्थापन बाई समय, बेग इज इक्वल टू विस्थापन बाई समय, बेग इज इक्वल टू विस्थापन बाई समय। 25वां क्वेश्चन देखिए, निम्नों में किन राशियों का SI मात्रक समान होता है? चाल तथा और बेग, चाल और बेग, निम्नों में किन राशियों का SI मात्रक समान होता है? चाल और बेग। और देखिए 26वां क्वेश्चन, विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग कितना होता है? शून्य। विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग क्या होता है? शून्य। विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग क्या होता है? ना शून्य। आप देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 27वां क्वेश्चन क्या बोला, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? क्या प्रदर्शित करता है? ना ढाल, दूरी समय, ये इस तरफ का ग्राफ होगा, ये दूरी कहलाएगा और ये समय। इसमें देखिएगा आपकी किताब में ऐसा टाइप का ग्रुप इस टाइप का दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या प्रदर्शित कर रहा है। मैं जब थ्योरी कराऊंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। मैं आप लोग की परीक्षा सामने आने वाली है, इसलिए हम MCQ क्वेश्चन करा देता हूँ, तो आप लोगों को हेल्पफुल होगा। देखिए क्वेश्चन की तरफ में, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? ना चाल। क्या प्रदर्शित करता है? ना चाल। आप देखिए 28वां क्वेश्चन क्या बोलता है, वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र देता है। क्या देता है? ना विस्थापन। क्या देता है? ना विस्थापन। अब देखिए 29वां क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? ना विस्थापन। क्या प्रदर्शित करता है? ना विस्थापन। अब देखिए 30वां क्वेश्चन, चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है, दूरी। क्या दर्शाता है? ना दूरी। क्या दर्शाता है? ना दूरी। 31वां क्वेश्चन देखिए, एक समान वेग से चल रही है, एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, उसका तरंग होगा क्या होगा? शून्य। एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, उसका तरंग क्या होगा? ना शून्य। क्या होगा? ना शून्य। अब देखिए 32वां क्वेश्चन, किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? क्या होती है? ना सरल रेखा। क्या होती है? ना सरल रेखा। अब देखिए 33वां क्वेश्चन, किसी वस्तु के असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? वक्र रेखा। क्या होती है? वक्र रेखा। किसी वस्तु के असमान गति के कारण समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? वक्र रेखा। अब देखिए 34वां क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर तथा 20 मीटर पूरब की ओर जाता है तो उसका विस्थापन क्या है? 22.5 मीटर। क्या है? 22.5 मीटर। क्या है? ना 22.5 मीटर। अब 35वां क्वेश्चन देखिए, किसी एक व्यक्ति 6 मीटर पूरब की ओर तथा 8 मीटर उत्तर की ओर जाता है तब उसका विस्थापन होता है ना क्या होता है? 10 मीटर। क्या होता है? 10 मीटर। क्या होता है? ना 10 मीटर। ना देखिए 36वां क्वेश्चन, किस 35 किलोमीटर, देखिए क्वेश्चन, 35 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही कार 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 7 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगी? 7 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगी? 7 किलोमीटर। अब देखिए 37वां क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन क्या बोला देखिए, एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर रहते हैं। चाल अचर और वेग चर रहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर रहते हैं। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए 38वां क्वेश्चन, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशि क्या होती है? अनुत्क्रमानुपाती। क्या होती है? अनुत्क्रमानुपाती। क्या होती है? ना अनुत्क्रमानुपाती। क्या होती है? ना अनुत्क्रमानुपाती। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो राशियां अनुत्क्रमानुपाती होती हैं। अब देखिए 39वां क्वेश्चन, ये 11 का इस टाइप का क्वेश्चन आया है।
ये आप लोग 11 में भी मिलेगा ये क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपको 11 में भी मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मैं बता देता हूँ इसका आंसर। निम्न में कौन सही है, मतलब कौन फार्मूला सही है? ये वाला v इज़ टू यू प्लस ए एस। इसका थ्योरी मैं करा दूंगा वो अगले वीडियो में, किस कैसे होता है ये सब, ये फार्मूला किस टाइप कैसे आता है इसको करा दूंगा मैं। निम्न में कौन सही है ना? v इज़ टू यू स्क्वायर प्लस 2as। निम्न में कौन सही है ना? v स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 40वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सही है? कौन सही है? ये भी सेम वही है। इसको भी प्रूव करने के हम दिखा देंगे। अब देखिए कौन सही है ना? v टू यू प्लस 80। v इज टू यू प्लस 80। ये 11 में है, 11 में है। इसमें हम आपको 9 में करा के दिखा देंगे, तो 11 में आप लोग को और भी हेल्प होगा। अब देखिए ये 9 नहीं, 9 to 11 सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। 9 to 11 इस तो 11 तक ही ये 12 में वो पलट जाएगा और आएगा दूसरा टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि 11 में देखा है, स्लैब देखा है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। गरे एकदम 100% गारंटी देता हूँ मैं। निम्न में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? ये वाला देखिए, ये फॉर्मूला दिया है, तो ये सही होगा नहीं। तो कौन सही नहीं है? v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये सही नहीं है। अब देखिए 42वां क्वेश्चन, एक कार आधी दूरी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से तथा बची आधी दूरी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करती है। कार का औसत चाल क्या है? 24 मीटर पर सेकंड। क्या है? 24 मीटर पर सेकंड। क्या है? 24 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल क्या है? 50 किलोमीटर पर घंटा। इसका औसत चाल क्या है? 50 किलोमीटर पर घंटा। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल क्या है ना? 50 किलोमीटर प्रति पर घंटा। एक कार 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल क्या है? 50 किलोमीटर पर घंटा। क्या है? 50 किलोमीटर पर घंटा। अब 45वां क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या है? क्या है? 5.33 मीटर पर सेकंड, यानी 5.33 पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। क्या है? मीटर पर सेकंड। 5.33 मीटर पर सेकंड। अब देखिए 46वां क्वेश्चन, एक एथलीट आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पद का एक चक्कर लगाने में 30 सेकंड का समय लेता है, तो भी वेग भी होगी। क्या होंगी? यू इक्वल टू 2 पायर बटे टी। v इक्वल टू 2 पायर बटे टी। v इक्वल टू 2 पायर बटे टी। एक एथलीट और त्रिज्या वाले वृत्तीय पद का एक चक्कर लगाने में 30 सेकंड का समय लेता है, तो वेग भी होगी। क्या होगी? v इक्वल टू 2 पायर बटे टी। 2 पायर बटे टी। अब देखिए 47वां क्वेश्चन देखिए, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है। उसका तरंग होगा 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है। उसका तरंग है क्या है? 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब देखिए 48वां क्वेश्चन, किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर घंटा से 50 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है। वह कार का तरंग है क्या है? 0.33 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। किसी कार की चाल 10 सेकंड में 400 किलोमीटर पर घंटा से 50 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है। उस कार का तरंग है 0.33
83 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 0.83 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आप देखिए 49वां क्वेश्चन, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर घंटा से घटकर 60 किलोमीटर पर घंटा हो जाती, बस का तरंग है -10/9 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या है? -10/9 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या है? -10/9 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। 10/9 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर क्या है? एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर घंटा से घटकर 60 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है। क्या हो जाती है? हो जाती है। बस का तरंग क्या है? बस का तरंग न -10/9 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आप देखिए 50वां क्वेश्चन, देखिए 50वां क्वेश्चन है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर घंटा से 36 किलोमीटर पर घंटा की गति प्राप्त करती, इसका तरंग होगा 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर घंटा से 36 किलोमीटर पर घंटा की गति प्राप्त करती है, उसका तरंग है 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या है? 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर अगली नोटिफिकेशन को क्लिक करके मैं इस टाइप का। तब मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।